हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। एक बार फिर मैं शुभम आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि लंबे समय से वीडियो नहीं अपलोड की जा रही है इस चैनल पे, लेकिन अब टेक्निकल इशू जो थे वो दूर कर दिए गए हैं और जल्द ही आपको हम प्रतिदिन की वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और टेंस का हमारा टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस तक था। और जब पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोगों ने कंप्लीट किया तो आज हम सोचे क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बताए। तो ठीक है, देर न करते हुए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं, मतलब आसपास के भी हों, और जो कई बाहरी स्टूडेंट्स हैं वो भी देख रहे हों, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो प्रोवाइड हो सके। ठीक है, चलते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रहा रही रहे। क्या होता है? रहा रही रहे। तो अगर पास्ट शब्द आ जाता है तो उसी में जुड़ जाता है था। क्या जुड़ जाता है? था, थी, थे। मतलब आपकी पहचान क्या बनेगी, कैसे जानोगे कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बहुत आसान परिभाषा होती है। पहचान इसकी याद कर लीजिए कि वाक्य के अंत में आपको मिलेगा रहा था, रही थी और रहे थे मिलेंगे, के साथ समय भी दिया गया हो। समय भी दिया गया हो का मतलब क्या हुआ? जैसे 2 घंटे से, 5 बजे से, सुबह से, शाम से, सन 2002 से, ऐसे तमाम अगर आपको वाक्यांश मिलते हैं तो आप तुरंत समझ जाइए कि वे जरूर ही समय को इंडिकेट करते हैं। तो समय 2 प्रकार के होंगे, एक निश्चित समय होगा, दूसरा अनिश्चित समय होगा। तो हम लोग इसकी पहचान तो पढ़ लिए, अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं जिसको हम लोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। कौन स्ट्रक्चर? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। तो आप सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, फिर लिखोगे हैड बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्यों लगाई जाती है मैंने बताया था, जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनमें आईएनजी होती है। फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख दोगे, फिर सिंस फार में से एक को चूज करना है। अब पूछोगे सिंस किसके लिए लगेगा, तो मैं एक पॉइंट आपको बताता हूँ कि जो सिंस होगा वो निश्चित समय के लिए लगेगा। किसके समय के लिए? निश्चित समय के लिए। अब जैसे निश्चित समय क्या हुआ आप पूछोगे जरूर, तो निश्चित समय मैं बताना चाहूँगा जैसे 2002 से, 2005 से, 1992 से, सुबह से, शाम से। ठीक है, जैसे महीनों का नाम दे दिया जाए, जनवरी से, ठीक है, मई से, और दिनों के नाम दे दिए जाए, सोमवार से, मंगलवार से, मतलब उसमें से शब्द आए, और वही से शब्द की इंग्लिश होती है सिंस। अब पूछोगे सर फार कहाँ लगेगा, तो यह फॉर जो है अनिश्चित समय के लिए लगेगा। अब अनिश्चित समय के लिए जो घड़ी में ना बजे, घड़ी में क्या नहीं बजता है, जैसे 2 घंटे से, 2 मिनट से, ये सब अनिश्चित समय। जैसे कई दिनों से, कई महीनों से, मतलब जिसका कोई लिखित ब्यौरा ना हो उसको आप अनिश्चित समय मानोगे, और अनिश्चित समय के लिए आप लगाओगे फार। तो क्या लिखोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे, सिंस फार लिखोगे, फिर टाइम लिखोगे, अदर लिखोगे। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम इसके किसके बारे में सीखेंगे? ट्रांसलेशन के बारे में सीखेंगे। चलिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जानेंगे। तो पहचान तो मैंने पहले ही बताई थी, रहा था आएगा, और दूसरा देखना है समय। तो रहा था प्लस समय आपको दिखाई दिया। इसमें भी देखिए, जैसे बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, तो यहाँ आप देख रहे हैं सुबह से समय दिया गया है और खेल रहे थे ये दिया गया। तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें भी देखिए 2002 से, और इधर रहा था। तो अगर ऐसे पहचान आपको जानना है तो एक बार कहीं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाइए और लिख लीजिए। तो यहाँ से मैंने अभी स्ट्रक्चर लिखाया था, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट है आपका वह, तो ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे रहा था आया है, और ना तो एक वचन ढूंढना है ना बहुवचन आपको, और लगाओगे हैड और फिर लगा दोगे बीन, क्योंकि अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में नॉट शब्द का यूज नहीं होगा, इंट्रोगेटिव का भी यूज नहीं होगा। तो ही हैड बीन। पढ़ना का अंग्रेजी क्या लगाओगे? रीड लगाओगे, और रीड में जोड़ दोगे आईएनजी, रीडिंग। क्या पढ़ रहा था? बुक पढ़ रहा था, तो रीडिंग बुक। अब कब से पढ़ रहा था?
2 घंटे से। निश्चित समय है कि अनिश्चित, शायद 2 घंटे आप जान गए होंगे, अनिश्चित समय है तो फॉर लगेगा। और 2 घंटे की अंग्रेजी होता है हावर्स, तो 2 हावर्स हो जाएगा। बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। अब देखते हैं कौन क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चे लोग। तो बच्चे का अंग्रेजी क्या लिखोगे, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के साथ क्या लगाओगे, हैड बीन लगाओगे। उसके तुरंत पश्चात आप लगाओगे, क्या लगाओगे, मेन वर्ब है खेलना, खेलना का अंग्रेजी लगाओगे प्ले। प्ले में आईएनजी जोड़ दोगे तो प्लेइंग हो जाएगा। तो चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। अब बताइए, अभी समय इसमें लिखा नहीं गया है सुबह से, तो सुबह निश्चित समय है इसलिए लगाओगे सिंस, तो सिंस लिख देना और फिर मॉर्निंग लिख देना। चलिए लास्ट ट्रांसलेशन देखते हैं अफर्मेटिव का। तो यहाँ पे मैं है, मैं 2002 से इस मकान में रह रहा था। तो मैं एक अंग्रेजी आई लिखोगे, आई के साथ आप मेन वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन वो लगाओगे। फिर आपकी जो मेन वर्ब है क्या है, रहना, रहना का अंग्रेजी लिव, उसमें आईएनजी जोड़ दोगे तो लिविंग। कहाँ रह रहे थे, इस मकान में, तो इन दिस हाउस या बिल्डिंग। तो 2002 से निश्चित समय है तो सिंस 2002। चलिए अब इसका हम लोग निगेटिव ट्रांसलेशन सीखते हैं। अब हम लोग निगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। निगेटिव में कुछ है नहीं, आप एकदम आसानी से समझ लीजिए कि यहाँ पे बीच में नॉट लग जाएगा। हैड के तुरंत पश्चात नॉट लगा देना है, फिर बीन लगा देना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ऑब्जेक्ट सेम वही रूल, कुछ नया नहीं है। आप इतना जानिए कि एक बार अगर पहली स्ट्रक्चर आप सीख लिए तो सब सीख लेंगे। तो चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। सिंस फॉर टाइम अदर, तो रमेश पिछली रात से यह कार्य नहीं कर रहा था। कौन नहीं कर रहा था, रमेश। पिछली रात से, ये निश्चित समय है पिछली रात से, अभी एक रात पहले की बात कर रहा है तो निश्चित समय माना जाएगा। और नहीं आया है तो इसलिए निगेटिव सेंटेंस हुआ। तो कौन काम नहीं कर रहा था, रमेश, अर्थात मुखिया कौन हुआ, रमेश। अब ये ना तो एक वचन ना ही बहुवचन, लगाना है हैड, तो रमेश हैड, नहीं आया था तो नॉट बीन, रमेश हैड नॉट बीन। फिर उसके तुरंत पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। वर्ब है करना, करना का अंग्रेजी लगाओगे डूइंग, और यह कार्य की अंग्रेजी क्या लगाओगे, दिस वर्ब, तो डूइंग दिस वर्ब। अब उसके तुरंत पश्चात आप देखोगे कि जो हमारा सिंस और फार वाले शब्द हैं उनको चूज करेंगे। तो पिछली रात से निश्चित शब्द है इसलिए लगेगा सिंस, तो लिखेंगे सिंस। अब पिछली रात से है तो लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट। इसी प्रकार दूसरा ट्रांसलेशन बनाना है हम लोग को। तो देखते हैं, वे लोग 9 बजे से यहाँ परीक्षा दे रहे थे। तो कौन लोग, वे लोग। वे लोग की अंग्रेजी दोज पीपल। अब ये बताइए, दोज पीपल एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ आपको हैड नॉट बीन लगाना है। इसमें नहीं शब्द नहीं आया है तो नहीं जोड़ दीजिए। तो वे लोग 9 बजे से यह परीक्षा नहीं दे रहे थे, तो दोज पीपल हैड नॉट बीन। उसके बाद देना का अंग्रेजी गिविंग, और यह परीक्षा का अंग्रेजी दिस एग्जाम। अब 9 बजे से, तो 9 बजे से निश्चित समय है क्योंकि घड़ी में बजता है इसलिए सिंस लगेगा, तो सिंस लगाएंगे और 9 o'clock लिख देंगे। चलिए अब 2 ट्रांसलेशन हम इंट्रोगेटिव की चर्चा कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर मीन्स क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारे शब्द अगर आते हैं तो वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के होते हैं। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में 2 स्ट्रक्चर होती है, पहला यस या नो टाइप, दूसरा आपका WH टाइप। यस या नो टाइप में आप ये जान लीजिए, सबसे पहले आप लिखोगे, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, हाँ या ना में उत्तर दिया जाता है। जैसे एक मैंने शब्द लिया, एक ट्रांसलेशन लिया कि क्या तुम 2 बजे से किताब पढ़ रहे थे, तो अगर आप पढ़ रहे थे तो आंसर बोलोगे हाँ, नहीं तो नहीं। चलिए तो इसकी स्ट्रक्चर हम सीखते हैं। सबसे पहले हेड लिखना है आपको, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन लगा देना है, बल्कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है, फिर सिंस फॉर, और फिर टाइम, फिर अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना नहीं भूलना है, नहीं तो आपका ट्रांसलेशन गलत तरीका माना जाएगा आपका। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गई यस या नो टाइप की। अब हम स्ट्रक्चर WH टाइप की चर्चा कर लेते हैं। तो WH टाइप में आप क्या समझेंगे, तो WH टाइप में कुछ नहीं, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ,
ये सब बीच में आते हैं। जैसे वह पिछले 2 दिनों से यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, मैं कल से यह काम कैसे कर रहा था। तो अगर ऐसे था थी थे आ जाते हैं तो तुरंत आप समझ जाइए कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे पहचान के साथ। और WH टाइप में आप WH टाइप वर्ड लिख दोगे, जो भी WH टाइप वर्ड होगा उसको आप पहले लिख दोगे। और इसमें क्या होता था, उसमें आप क्या क्यों कैसे की अंग्रेजी क्या शब्द पहले आता था और क्या की अंग्रेजी आप हेड लिखते थे। तो यहाँ पे आप WH टाइप वर्ड लिखेंगे और जितना इसमें मैंने लिखा है, जितना ये मैंने लिखा है सब यहाँ पे आपको लिख देना है, मतलब शेष पहले जैसा, आपको कुछ नया नहीं करना है। ठीक है, अब हम ट्रांसलेशन की चर्चा करते हैं। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव की कुछ ट्रांसलेशन की चर्चा करने वाले हैं। इंट्रोगेटिव के मैंने यस या नो टाइप बताया, तो क्या सूर्य सुबह से निकल रहा था, इसमें क्या शब्द पहले आया है, तो इसलिए आप जान गए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो क्या की अंग्रेजी आपको बनानी नहीं है, स्ट्रक्चर आपने पहले देखा था, ना देखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या शब्द के लिए आप हेड आगे करोगे, और दुनिया की अलौकिक वस्तु है सूर्य, इसलिए लगेगा द सन, तो हेड द सन। निकल रहा था तो निकलना का अंग्रेजी, उससे पहले हेड द सन के तुरंत पश्चात आप बीन लगाओगे, हेड द सन बीन। अगर नहीं आता है तो नॉट लगा दोगे, तो हेड द सन बीन। निकलना का अंग्रेजी राइज लगाओगे, तो राइज में ING जोड़ोगे तो राइजिंग हो जाएगा। सुबह से का अंग्रेजी सिंस, मॉर्निंग लिख दोगे, क्योंकि निश्चित समय है, मॉर्निंग लगेगा। तो ये ट्रांसलेशन आपके समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं, क्या मोहन 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, तो क्या शब्द पहले आया है, आपको कुछ करना नहीं है, सर ने बताया था हेड लगाना है, लगा देते हैं, तो हेड लिखते हैं। फिर उसके बाद मेन सब्जेक्ट है मोहन, नाम है प्रॉपर नाउन, इसलिए हेड मोहन। खेल रहा था तो बीन पहले लगाएंगे, ING जुड़ेगा, प्लेइंग हो जाएगा, तो हेड मोहन बीन प्लेइंग। उसके बाद क्या खेल रहा था, क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख देंगे। और 2 घंटे से, तो 2 घंटे के अंग्रेजी आपको लिखनी है, सिंस नहीं लगेगा, फॉर लगेगा, और फॉर 2 आवर्स। आपको यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब हम 2 ट्रांसलेशन WH टाइप वर्ड के सीखेंगे। किसके सीखेंगे, WH टाइप वर्ड के। चलो देखते हैं। विद्यार्थी वहाँ 2 दिनों से क्यों जा रहे थे, तो वहाँ पे बीच में क्यों शब्द आया है, तो इसकी अंग्रेजी आप पहले बनाइए, लिखिए वाई के तुरंत पश्चात हेड लगाइए, और विद्यार्थी जा रहे थे, इसका मतलब ये प्लूरल को इंडिकेट करता है, और लिखेंगे स्टूडेंट्स, वाई हैड स्टूडेंट्स। अब बीन लगाओगे, अगर नहीं आता तो नॉट बीन लगाते, क्या लगाते, नॉट बीन। वाई हैड स्टूडेंट्स बीन, जाना का अंग्रेजी आप लगाओगे गोइंग, और कहाँ जा रहे थे भाई, वहाँ, तो वहाँ का अंग्रेजी देयर, और 2 दिनों से तो अनिश्चित समय है, तो फॉर 2 डेज। तो क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाए तो भी गलत होगा, लगाना पड़ेगा। मेरे पिताजी 2 बजे से क्या कर रहे थे, तो व्हाट हैड, और फिर लिखोगे माई फादर, तो व्हाट हैड माई फादर, फिर बीन लगाओगे, और करना का अंग्रेजी डूइंग लिखोगे, व्हाट हैड माई फादर बीन डूइंग। 2 बजे से तो निश्चित समय है, सिंस 2 o'clock। अब जैसे कभी कभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता है, जैसे मैं पढ़ता रहा था, वह आम खाता रहा था, तुम मोबाइल चलाते रहे थे। अगर ऐसे ट्रांसलेशन आते हैं तो वे भी पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। जैसा कि मैंने पहचान बताई आपको, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। जैसे चलाता रहा था, करते रहे थे, इसमें आपको सिंस और फॉर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम पहले से बताता है। आपको हेड विल लगा देना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देना है। तो विकास मोबाइल चलाता रहा था, तो विकास हैड बीन, चलाना का अंग्रेजी ड्राइव तो लगेगी नहीं, चलाना का अंग्रेजी यूजिंग लगाओगे, तो विकास हैड बीन यूजिंग, और मोबाइल के अंग्रेजी मोबाइल लिखोगे। वे यह कार्य करते रहे थे, तो वे का अंग्रेजी दे लिखोगे, दे के साथ हैड बीन लगाओगे, तो दे हैड बीन। अब करना का अंग्रेजी डूइंग, और यह कार्य है तो दिस वर्क हो जाएगा। इस टाइप के आप ट्रांसलेशन आसानी से बना लोगे, और आपको न समझ में आई हो तब भी आप धीरे धीरे एक बार फिर से
कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छी तरीके से, ताकि आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से समझ सकें। और मुझे यही विश्वास है कि आप लोग अच्छे से सीखे होंगे। ठीक है, अब एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।